आज आप लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, जिला अधिकारी से मिलने आए हैं। क्या प्रकरण है, किस प्रकरण को लेकर मिले? बिहार में बिलौटी गांव के भरत तिवारी जो एक समाज सेवी थे और जनता की जो है सेवा करते थे, जात पात से परे होकर और लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते थे। और उनके यहाँ जो है 6 दिन से पुलिस रेड कर रही है, इसलिए कि वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और कोई काम नहीं कर रही थी। वहाँ जो एक बस्ती थी वो बार बार बाढ़ पीड़ित में डूब रही थी, उसकी सहायता की मांग कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर दोषी ठहराया सांसद को ये बात नागवार लगी और उन्होंने जो है राजनीतिक आधार पर एक समाज सेवी को, एक माँ को जो है उसके बच्चे को छीन लिया, एक समाज सेवी को समाज से एक जो है सेवी को छीन लिया। हम लोग उसकी मांग करने के लिए आज जिला मुख्यालय पर आए हैं कि निर्दोष व्यक्ति की लोकतंत्र में हत्या हो रही है और ये राजनेता जो है ये 95 में सम्राट चौधरी स्वयं जो है 7 कुशवाहा परिवारों के जो है हत्या के मुजरिम हैं और ये जो है 1 हफ्ते से लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्यों नहीं जो है अपराधियों को और आदेश देने वाले को और हत्यारों को जो है जेल में डाल रहे हैं। हाँ, ये देश की एकता और अखंडता की जो है शपथ लेते हैं संसद में, हम लोगों से झूठा वादा करते हैं और हम लोगों को कभी राष्ट्रवादी चिंतन में, कभी जातिवादी चिंतन में और कभी जो है मुस्लिम खतरे में है तो कभी हिंदुत्व खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, इनके भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त आ चुकी है और भरत तिवारी के मामले में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो भरत तिवारी के सीने की आग और बीजेपी को कर देगी राख। जय भवानी, जय भारत। अच्छा, ये बताएं कि अगर वो समाज सेवी थे तो क्या हथियार उठाना उचित था? 6 बार से जो है उनको पुलिस जो है रात में रेड कर रही है, दिन में रेड कर रही है। वो अपराधी थे, आत्मरक्षार्थ उन्होंने असलहा खरीदा था और एक जेवर बेच करके खरीदा था। वहाँ की लोकल जो है जनता बता रही है, वहाँ की लोकल मीडिया बता रही है, बड़ी बड़ी मीडिया तो जो है इस समय झूठ परोस रही है। हाँ, घोटाला हो रहा है उज्जैन में जो है महाकाल के ज़मीन का घोटाला हो रहा है, मंदिर के जो है चढ़ावे का। जी, अगर उन्होंने समर्पण कर दिया था तो क्या प्रशासन को गोली चलाना था या क्या लोकतंत्र में जो है कार्यपालिका को किसी को पकड़ करके हत्या करने का अधिकार है? न्यायपालिका को बर्खास्त कर दें, न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं है। तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल पांडे है। अधिकारी को पत्रक दे रहे हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर दे रहे हैं? जैसा आप सभी को संज्ञान में होगा कि भरत तिवारी जो बिहार के रहने वाले थे और उनकी पुलिस वालों के द्वारा हत्या कर दी जाती है इनकाउंटर के नाम पर, जबकि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और निचले स्तर की न्यायालय की व्यवस्था बनी हुई है। सजा देने का काम न्यायालय का है, न कि पुलिस वालों का है। यदि पुलिस वाले इस तरीके का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कलंकित यह देश हो जाएगा और इस देश को कलंकित होने से बचाने के लिए हम सबका उत्तरदायित्व भी बनता है कि जहाँ भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ हम लोग अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के प्रदर्शन करने का काम करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। इस देश में आप देख रहे हैं कि तानाशाही व्यवस्था लागू हो गई। तानाशाही के बल पर यह देश नहीं चलेगा, यह देश लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आतंकवादी ही क्यों न हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि अदालत सजा देती है तो सजा मान्य होती है, यदि अदालत उसको यदि बरी कर देती है तो उसको बरी कर दिया जाता है। जब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसकी हत्या क्यों कर दी गई? इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मांग करते हैं जो पुलिस वालों ने हत्या किया है उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल उसकी सुनवाई करके उनको सजा भी दिलाने का काम हो। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भरत तिवारी को पिस्टल उठाना पड़ा और क्यों ऐसा किया उन्होंने? देखिए, लोकतंत्र में जो लचीला संविधान हमारे यहाँ का है, जो नेताओं द्वारा और यहाँ के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उनके बल पर आज किसी को आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग महीनों वर्षों तक परेशान हैं। आज देख लीजिए तहसीलों में लाइन लगी हुई है, थानों में लाइन लगी हुई है। इसका कारण है कि कहीं न कहीं उत्पीड़न का शिकार लोग हो रहे हैं और उत्पीड़न का जब शिकार होंगे तो निश्चित रूप से इस देश में क्रांति की ज्वाला भड़केगी और भगत सिंह जैसे लोग यहाँ पर जन्म लेंगे और निश्चित रूप से इस देश में क्रांति होने का काम होगा। थैंक यू।